सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंट्स के बीच उधमपुर के भी बाला इलाकों के अंदर झड़प हुई, जो शाम देर गए शुरू हुई थी और रात भर इस ऑपरेशन के अंदर गोलियों का तबादला हुआ है। सर्च ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। यहां पर भी तलाशी कार्रवाई का उधमपुर के अंदर, बसंतगढ़ और आसपास के इलाके के अंदर आज दूसरा दिन है और रात देर गए कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था मिलिटेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच। काफी वक्फे तक गोलाबारी भी हुई थी, ताहम रात भर यहां पर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और आज भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। याद रखिएगा, उधमपुर बसंतगढ़ का ये आसपास का जो इलाका है, यहां पर पिछले 1.5 से 2 महीने के दौरान सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन टोज है, क्योंकि लगातार जो ग्राउंड जीरो से इतलात और खबरें आ रही थी कि मिलिटेंटों की मूवमेंट है और कई मकामात पर वो मिलिटेंट देखे भी गए, उनके स्केच बनाए गए जिन्हें पुलिस की तरफ से रिलीज भी किया गया। ताहम माना जा रहा था कि कल एक बार फिर जब आमना सामना हुआ था, गोलियों का तबादला भी हुआ था, तो वसी इलाके का उधमपुर के बसंतगढ़ और आसपास के इलाके के अंदर सर्च शुरू किया गया था, जहां पर आज अब सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन अपने नुमाइंदे किशोर के पास सीधे चलेंगे जो अपडेट करेंगे कि कहां पर यह ऑपरेशन चला। क्योंकि ये वाला सर्च ऑपरेशन जब आप देखेंगे, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन देखेंगे, तो ये कंटिन्यूअसली पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था, लेकिन कल दूसरी मर्तबा ऐसा है जब मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में झड़प हुई, गोलियों का तबादला हुआ और फिर से खामोशी इस पूरे इलाके के अंदर है। किशोर अपडेट करें, कल आपने ब्रेक किया कि जनाब गोलियों का तबादला हुआ और ऐसा लग रहा था कि शायद उस रूट पर तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जहां पर मिलिटेंट भी है, लेकिन अचानक से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला बंद हुआ, रात देर गए तक ऑपरेशन चलता रहा और आज एक बार फिर सुबह बड़े इलाके का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है क्या? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, ये बसंतगढ़ का वही इलाका है, खनेड़ का इलाका है। लगातार 2.5 महीने से यहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन बीती रात का ये जो खनेड़ का इलाका है, यहाँ पे जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो है वो कनेक्ट होता है। कुछ देर तक इस इलाके के अंदर जो है वो गोलीबारी होती है, लेकिन जो हमारे सोर्स वहां के जो लोकल लोग बता रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीती रात को भी यहाँ पे जो है वो रुक रुक के फायरिंग इस इलाके के अंदर होती रही। लेकिन ये वो खनेड़ का इलाका है, ये जो पहाड़ियां हैं, काफी जंगली इलाका है, लेकिन जिस तरह से लगातार 2.5 महीने से अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और लगातार जो है वो बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो 2.5 महीने से चल रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह 2 दिन पहले हमने देखा था इस इलाके से जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कनेक्ट होता है, उसके बाद जो है वो गोलीबारी होती है। लेकिन ये बताया जा रहा है, जिस तरह से हमने डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से भी बात की थी, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो छुपे हुए हैं और जो हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से इस इलाके को जो है वो पूरा घेरबंदी कर ली गई है। लेकिन यहाँ पे जो चुनौतीपूर्ण ये रहेगा कि ये जो खनेड़ का इलाका है, यहाँ पे बरसात के साथ साथ जो बारिश और जो धुंध जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो काफी देखने को मिलती है। लेकिन बीती रात को जिस तरह से कुछ देर तक इस इलाके के अंदर गोलीबारी होती है, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन को जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जाता है, लेकिन अभी भी इस इलाके के अंदर जो है वो गौर साहब सर्च ऑपरेशन जो है वो किशोर, ये वही सेम इलाका है जहां पर एक वीडीजी भी टारगेट हुआ 1.5 महीने पहले, जिसकी जान चली गई। सेम एरिया है, सेम एरिया के अंदर ऑपरेशंस चल रहे थे और सर्च ऑपरेशन बीच में एनकाउंटर में तब्दील हो जाता है, फिर सर्च चलता है। सेम एरियाज हैं जिनको रियासी के साथ भी जिनकी बाउंड्रीज कनेक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये वही इलाका है खनेड़ का जिस तरह से 2.5 महीने जो वीडीजी इस इलाके के अंदर शहीद हुए थे। लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां डोडा और भद्रवा के साथ साथ कठुआ के साथ मिलती हैं। लेकिन लोकल लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीती रात को इस इलाके के अंदर जो कुछ मिनट तक इस इलाके के अंदर दोनों तरफ से जो है वो गोलीबारी होती है, सुरक्षा बलों एसओजी के जवान इस इलाके के अंदर पहुंचते हैं, तो बड़े पैमाने पर इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी किया जाता है। लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा कि किन चंद दिनों के अंदर या कुछ मिनट के बाद जो है वो इनकाउंटर में भी जो ये जो है वो तब्दील हो सकता है। जिस तरह से हमने डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से भी बात की है, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी ये जो खनेड़ का इलाका है, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए किशोर हमारे